हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का वाक़या एक इंतहाई अहम और ईमान अफरोज़ किस्सा है, जिसमें अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों के सामने अपनी खिलाफत का हामिल बनाया। ये वाक़या कुरान मजीद में कई जगहों पर ज़िक्र हुआ है। इस वाक़या को समझने के लिए हम इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं ताकि इसकी वजाहत बेहतर तरीके से की जा सके। हिस्सा एक, अल्लाह ताला का खिलाफत का ऐलान। अल्लाह ताला ने ज़मीन पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले फ़रिश्तों को मुखातिब करके ऐलान किया। तर्जमा, और जब तेरे रब ने फ़रिश्तों से कहा कि मैं ज़मीन में एक खलीफा बनाने वाला हूँ। सूरत अल-बकरा 30। फ़रिश्तों ने ताज्जुब और हैरत का इजहार किया, क्योंकि वो ये जानते थे कि ज़मीन पर खून रेज़ी और फसाद फैलाने वाले लोग भी पैदा होंगे। तर्जमा, उन्होंने कहा, क्या तो इसको बनाएगा जो उसमें फसाद करे और खून बहाए? और हम तेरी हम्द के साथ तस्बीह और तेरी पाकी बयान करते हैं। सूरत अल-बकरा 30। हिस्सा 2, फ़रिश्तों का सवाल और अल्लाह का जवाब। फ़रिश्तों ने यह सवाल इस बुनियाद पर किया कि वो पहले से ज़मीन पर रहने वाले मखलूक़ात को देख चुके थे, जिन्होंने वहाँ फसाद और खून रेज़ी की थी। लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया, तर्जमा, बेशक मैं वो जानता हूं जो तुम नहीं जानते। सूरत अल-बकरा 30। ये जुमला इस बात का इजहार था कि अल्लाह ताला की हिकमत और इल्म फ़रिश्तों के इल्म से कहीं ज़्यादा है और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक में एक अजीम मकसद पोशीदा है। हिस्सा 3, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इल्म अता करना। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अलम अस्मा यानी तमाम अशिया के नाम और उनकी हकीकतें सिखाएं, जो फ़रिश्तों के पास नहीं थी। तर्जमा, और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए, फिर उन्हें फ़रिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। सूरत अल-बकरा 31। हिस्सा 4, फ़रिश्तों का आजिज़ होना। जब अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को अशिया के नाम बताने का हुक्म दिया तो फ़रिश्ते आजिज़ हो गए और उन्होंने अपनी आजिज़ी का इजहार किया। तर्जमा, उन्होंने कहा, तो पाक है, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है, बेशक तो ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। सूरत अल-बकरा 32। हिस्सा 5, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म की बरतरी दिखाना। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उन अशिया के नाम बताएं, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ये नाम बता दिए तो अल्लाह ताला ने फरमाया। तर्जमा, फरमाया, ए आदम, उन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए तो अल्लाह ने फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता हूँ, और मैं जानता हूँ जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो। सूरत अल-बकरा 33। हिस्सा 6, ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम बुलंद होना। यहाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का पहला अमली इजहार होता है कि उन्हें वो इल्म अता किया गया जो फ़रिश्तों के पास नहीं था। इल्म की वजह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का मकाम फ़रिश्तों से बुलंद हुआ और अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया। तर्जमा, और जब हमने फ़रिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के। उसने इनकार किया और तकब्बुर किया और काफिरों में से हो गया। सूरत अल-बकरा 34। हिस्सा 7, इब्लीस का इनकार और तकब्बुर। इब्लीस ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि इसने अपनी तख्लीक आग को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक मिट्टी से बेहतर समझा। ये तकब्बुर और नाफरमानी की इब्तिदा थी, जिसकी वजह से इब्लीस हमेशा के लिए मरदूद करार पाया। हिस्सा 8, खिलाफत का मकसद और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का मकसद ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम कायम करना था। उनकी जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने इल्म और हिकमत की बुनियाद पर ज़मीन पर अदल, इंसाफ और अमन कायम करें। उनकी औलाद के ज़रिए इंसानियत का फैलाव हुआ और उनकी खिलाफत नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हुई। हिस्सा 9, व हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खिलाफत का अमली मुज़ाहरा। हज़रत आदम
अलैहि अस्सलाम की खिलाफत का सबसे पहला अमली कदम उनका अपनी औलाद को हिदायत देना था और उनके दरमियान अदल व इंसाफ कायम करना। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की ये जिम्मेदारी इंसानों के लिए नमूना है कि इल्म और हिदायत के ज़रिए ही खिलाफत की असल रूह को समझा जा सकता है। हिस्सा 10 खिलाफत का फ़लसफ़ा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को खलीफा बनाकर इंसान को ये सिखाया कि ज़मीन पर अदल और इंसाफ का क़याम सिर्फ़ अल्लाह की इताअत और इल्म के ज़रिए मुमकिन है। खिलाफत का फ़लसफ़ा ये है कि इंसान अपने इल्म, अखलाक और हिदायत की रोशनी में दुनिया में अल्लाह का निज़ाम नाफिज करे। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की खिलाफत के अज़ीम मनसब और इंसान की तख्लीक के मकसद को वाज़े करता है, जिसमें इल्म और इताअत की अहमियत को नुमाया किया गया है। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को इल्म का दर्स देना और फरिश्तों को अशिया के नाम बताने का वाक़या एक बहुत अहम और गहरी हिकमत का हामिल है। इस वाक़ये के ज़रिए अल्लाह ताला ने इंसान की अज़मत और इल्म की अहमियत को वाज़े किया। इस किस्से को बेहतर तरीके से समझने के लिए हम इसे मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। हिस्सा 1 हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की तख्लीक और इल्म की अहमियत। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को ज़मीन पर अपना खलीफा मुकर्रर किया और उनकी अज़मत और इल्म को फरिश्तों पर ज़ाहिर करना चाहा। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को इल्म अता किया जो फरिश्तों के पास नहीं था। इस इल्म के ज़रिए हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की फ़जीलत का इजहार हुआ। तर्जमा और अल्लाह ने आदम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा दिए। सूरत अल-बकरा 31। यहाँ तमाम चीज़ों से मुराद वो अशिया हैं जिनका इल्म इंसान को दिया गया, यानी मखलूक़ात की हकीकतें, उनके नाम और उनका फितरी इल्म। हिस्सा 2 अशिया के नाम सिखाने की हिकमत। अशिया के नाम सिखाना महज ज़बान का इल्म नहीं था, बल्कि उनके असली मानी और उनकी हकीकत का इल्म देना था। ये इल्म इंसान को दीगर मखलूक़ात से मुमताज़ करता है, क्योंकि ये इल्म अक्ल, शऊर, फ़हम और फितरत की गहराई तक पहुँचाता है। इल्म की ये नेमत इंसान की सोच और तख्लीक़ीत को तक़वियत देती है, जिसकी वजह से वो दुनिया में इस्लाह, तरक्की और तख्लीकी काम करने के काबिल होता है। हिस्सा 3 फरिश्तों के सामने अशिया की पेशी। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को अशिया के नाम सिखाने के बाद फरिश्तों को वो अशिया दिखाएं और उनसे कहा कि अगर वो जानते हैं तो उनके नाम बताएं। तर्जमा फिर उन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और कहा, अगर तुम सच्चे हो तो उनके नाम बताओ। सूरत अल-बकरा 31। यहाँ अल्लाह ताला ने फरिश्तों को एक आजमाइश में डाला ताकि ये जाहिर किया जा सके कि इल्म की अहमियत कितनी ज़्यादा है और हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की फ़जीलत इल्म की बना पर। हिस्सा 4 फरिश्तों की आजिज़ी। फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में आजिज़ हो गए क्योंकि उन्हें उन अशिया के नाम मालूम नहीं थे। उन्होंने अपनी आजिज़ी और अल्लाह की कुदरत का एतराफ़ किया। तर्जमा उन्होंने कहा, तो पाक है, हमें तो सिर्फ वही इल्म है जो तूने हमें सिखाया है, बेशक तो ही इल्म वाला और हिकमत वाला है। सूरत अल-बकरा 32। यहाँ फरिश्तों ने तस्लीम किया कि उनके पास इतना इल्म नहीं जितना हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को अता किया गया है, और सिर्फ अल्लाह ही इल्म और हिकमत का मालिक है। हिस्सा 5 हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम का इल्म की बरतरी दिखाना। जब फरिश्ते अशिया के नाम बताने से कासिर रहे तो अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को हुक्म दिया कि वो उन अशिया के नाम फरिश्तों को बताएं। तर्जमा फरमाया, ए आदम, उन्हें उन चीज़ों के नाम बताओ। जब आदम ने उन्हें उनके नाम बता दिए। सूरत अल-बकरा 33। हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम ने तमाम अशिया के नाम फरिश्तों को बता दिए और उसके ज़रिए ये साबित हो गया कि हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो इल्म दिया है जो फरिश्तों के पास नहीं था। हिस्सा 6 हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम की फ़जीलत का इजहार। अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहि अस्सलाम के इल्म का इजहार किया तो ये साबित हो गया कि इल्म ही वो चीज़ है जिसकी बुनियाद पर इंसान को ज़मीन पर खिलाफत का ओहदा दिया गया। तर्जमा फरमाया, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि मैं आसमानों और ज़मीन की पोशीदा बातें जानता हूँ?
اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ سورۃ البقرہ 33۔ یہ آیت اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان کی تخلیق میں پوشیدہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے فرشتوں پر فضیلت حاصل ہوئی۔ حصہ 7 انسان اور علم کا تعلق۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے کہ انسان کی اصل عظمت علم میں پوشیدہ ہے۔ علم ہی انسان کو دوسری مخلوقات سے ممتاز کرتا ہے، اور اسی علم کی وجہ سے انسان کو زمین پر خلیفہ بنایا گیا۔ علم نہ صرف دنیاوی امور کی بہتری کے لیے ضروری ہے، بلکہ اللہ کی معرفت اور ہدایت کے راستے میں بھی انتہائی اہم ہے۔ حصہ 8 فرشتوں کی سجدہ گزاری۔ حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا مظاہرہ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں۔ ترجمہ: اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا، سوائے ابلیس کے۔ سورۃ البقرہ 34۔ یہ سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کے علم اور فضیلت کی وجہ سے تھا، اور اس کا مقصد انسان کی عظمت کو ظاہر کرنا تھا۔ حصہ 9 ابلیس کا انکار اور علم کی مخالفت۔ ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا کیونکہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی کو اپنے اب سے کمتر سمجھا۔ اس کے انکار کی وجہ تکبر اور حسد تھا۔ وہ علم کی اہمیت کو سمجھنے کے بجائے اپنے نفس کی برتری کو دیکھ رہا تھا۔ حصہ 10 علم کا فلسفہ اور انسان کی ذمہ داری۔ یہ واقعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ علم کی بنیاد پر انسان کو ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ علم کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے، اور اس کے ذریعے نہ صرف دنیا میں ترقی کرے بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ علم کا درست استعمال انسان کو فلاح کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت، علم کی اہمیت اور انسان کی ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے۔ علم وہ بنیادی چیز ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر فوقیت دی، اور یہی علم انسان کو دنیا میں کامیاب بنا سکتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور دعا۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔